नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ शुक्ला एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। और आज का हमारा जो विषय है वो है नंबर्स। लेकिन नंबर्स में सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, प्लूरल नंबर किसे कहते हैं, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम ये सिर्फ जानने का प्रयत्न करेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बदलते हैं। रूल नंबर 1, जिस शब्द के पीछे आपको ए, ई, डबल ई, ए वाई, ई वाई, ओ वाई और डबल ओ दिखाई दे, उसमें मात्र आप एस लगा दीजिए, वो हो जाएगा प्लूरल नंबर। जैसे बैम्बू, बैम्बूज, की, कीज, टी, टीज और भी ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। मित्रों, जिस वर्ड के पीछे आपको एस एस, एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स दिखाई दे, उस वर्ड के पीछे आप मात्र क्या करो, ई एस लगा दो। ऐसा करते ही वो शब्द बन जाएगा प्लूरल का। जैसे ग्लास है, डबल एस है, उसके पीछे ई एस लगाओ, ग्लासेस। क्लास, क्लासेस। इसके सिवाय और भी आप बहुत सारे शब्द देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, आप इसको देखिए, समझिए। लेकिन इसके सिवाय इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन पर कोई नियम, कायदे, कानून लागू नहीं पड़ते। उन शब्दों को हम कहते हैं एक्सेप्शन, अर्थात अपवाद। जैसे वीडियो है, इसमें लास्ट में ओ है, तो आप कहेंगे सर इसमें ईएस क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये एक्सेप्शन वाले वर्ड हैं, अपवाद स्वरूप शब्द हैं। वीडियो है, इसमें मात्र एस लगेगा, वीडियोस। पियानो, पियानोज। फोटो, पोर्टफोलियो। ये सब शब्द अपवाद स्वरूप हैं, इनमें कोई नियम लागू नहीं पड़ेगा। आते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 कहता है कि जिस वर्ड के पीछे एफ या एफ ई दिखाई दे, उसको आप हटाकर उसके बदले VES लगा दो। ऐसा करने से वो शब्द बन जाएगा प्लूरल। जैसे लाइफ, लाइफ्स, वाइफ, वाइफ्स। यहाँ पर एफ ई लास्ट में दिया गया है, उसको निकालो और उसके बदले VES करो, वाइफ तो वाइफ्स हो गया। लोफ, थीफ, उसमें भी आप एफ निकाल दो, थीफ्स हो गया। तो इस तरह से ये बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें आप इस नियम को लागू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ अपवाद स्वरूप शब्द होते हैं जिनमें कोई नियम लागू नहीं पड़ता। जैसे जिराफ, लास्ट में यहाँ पर एफ ई दिया गया है, तो आप बोलेंगे सर आपने तो कहा था ये नियम है, तो इसमें हम क्या करते हैं, VES लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ये अपवाद स्वरूप शब्द हैं। जिराफ में मात्र आपको एस लगाना है, जिराफ्स। चीफ, चीफ में भी डायरेक्ट क्या लगेगा, एस। प्रूफ, रूफ और भी ये बहुत सारे वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं। इनको आप देखिए और नोट कर लीजिए और समझ लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली यही अपवाद स्वरूप जो शब्द होते हैं वो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 कहता है कि जिस वर्ड के पीछे वाई हो लेकिन वाई के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन दिया गया हो, उसमें आप वाई को निकालकर उसकी जगह IES कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से वो शब्द बन जाएगा बहुवचन। जैसे बेबी, क्राई और भी बहुत सारे वर्ड्स दिए गए। जैसे ये सभी वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें आपको मात्र वाई निकाल करके उसके बदले IES करना है। तो ये आपके रूल नंबर 4 थे। अब आते हैं रूल नंबर 5 अर्थात 5 पर। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि इसमें आपको कोई एस या एस नहीं लगाना है, इसमें आपको जो वोवेल्स दिए गए हैं उसमें चेंजेस करना है। जैसे फुट, तो फुट का होता है प्लूरल फिट, इसमें डबल ओ का डबल ई कर देना है। गूज, गीज, चाइल्ड, चिल्ड्रेन,
इसके सिवाय आप यहाँ मैन है, मैन, वुमेन, और इसकी लंबी लिस्ट है, इसको देखिए और याद करिए। फिर आता है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है? इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई चेंजेस होता नहीं है, वो एक वचन में भी वही होते हैं और बहुवचन में भी वही होते हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप यहाँ, डियर, फिश, स्वाइन, सीप, और लिस्ट इसकी काफ़ी लंबी है। इसको भी आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और याद रखिए अपने जहन में। इसके सिवाय आता है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है? रूल नंबर 7 हमको ये कहता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका कभी भी एक वचन नहीं होता। वो चीज़ें कौन सी हैं? तो ये खास आपको ध्यान रखना मित्रों। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें हमेशा पेयर में होती हैं, जोड़ियों में होती हैं, उनका कभी एक वचन होता नहीं है। जैसे प्लायर्स है, प्लायर्स जो पकड़ होता है, डोंग्स है, पेंटालून्स है, और भी इसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। इसको देखिए, समझिए और याद रखिए, ये कभी एक वचन में नहीं आते। रूल नंबर 8, ये 7 की तरह है इसमें, लेकिन इसका थोड़ा उल्टा है। इसमें वाले जो वर्ड्स होते हैं वो आपको देखने में लगेंगे कि ये बहुवचन है, लेकिन वो होते एक वचन है। जैसे कोई सब्जेक्ट दिया गया हो, जैसे किसी डिसीज का नाम दिया गया हो, जैसे कभी किसी लैंग्वेज का नाम दिया गया हो। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी है, तो कभी हिंदीज नहीं होगा, हिंदी का हिंदी ही रहेगा। आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स लास्ट में एस आता है, लेकिन वो बहुवचन नहीं है। उसी तरह से फिजिक्स है, उसी तरह से सिविक्स है। ये लैंग्वेज की बात हुई। दूसरी बात हम करें डिसीज की, तो जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ ईएस लास्ट में आता है। इसको देख करके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या है, बहुवचन है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है, वो है एक वचन। इसके साथ हमेशा एक वचन की ही सहायक क्रिया यूज में ली जाती है। न्यूज़ है, न्यूज़ तो बीमारी का नाम नहीं है। बीमारी में पाइल्स है, आपको पता होगा पाइल्स क्या होता है, बहुत ही भयंकर बीमारी है, जिसको होती है वो उसी को पता चलता है। मम्स है, जो हमारे चेहरे पे थोड़ा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिए और समझिए। हो सकता है इनमें से एक आध प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिले। इसके बाद आता है रूल नंबर कंपाउंड नाउन। इसमें 2 नाउन होते हैं। कंपाउंड नाउन में आपको जो ऐसा लगे कि इसमें मेन ये है, तो आपको उस मेन नाउन में ही एस लगाना है। क्या लगाना है? एस। उसमें आप एस लगाइए, हो जाएगा वो प्लूरल। जैसे कमांडर इन चीफ, मेन इसमें कमांडर है, तो इसमें कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। मदर इन लॉ, तो मदर्स इन लॉ हो जाएगा। पेजर बाय, तो पेजर्स बाय। और भी इसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है, इसको भी आप समझिएगा और याद रखिएगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। और यदि आपको किसी अन्य टॉपिक के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके लिए वो टॉपिक मैं लेकर ज़रूर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।